अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ और उनसे हम बात करेंगे। जी हाँ, बजट के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो हम बहुत बातें करते रहते हैं लेकिन आज हम उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएस ग्लोबल के हेड ऑफ रिसर्च, जी हाँ, वकास साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो जो है इंट्रोडक्शन में जो प्रोग्राम का करना चाहूंगी, थोड़ा सा जेएस के जो है जेएस ग्लोबल के हवाले से जो है मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है इनके वर्किंग मॉडल्स क्या हैं, थोड़ा सा हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं। तो थोड़ा सा इसके हवाले से आप बताइए कि सबसे पहले तो मैं जेएससीएल के से स्टार्ट लूंगी कि थोड़ा सा इसका बताइए क्या वर्किंग मॉडल है, क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चाहूंगी जी। सो जेएस ग्रुप इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स जो फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से जाना जाता है। जेएस कॉरपोरेशन जो जेएससीएल आपने जिक्र किया वो अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है। हम्म। और इसके अंदर फिर जेएस ग्लोबल है। इस ग्रुप के अंदर जेएस प्राइवेट इक्विटी है, जेएस इन्वेस्टमेंट्स है, जेएस बैंक है, बैंक इस्लामी पाकिस्तान है, और फिर इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जेएस ग्रुप का प्रेजेंस ईएफ जनरल, ईएफयू लाइफ और एलियंस। सही, ग्रेट। सर, इस वक्त जो है इस वक्त जो हमारा इस वक्त हम जिस टाइम पे गुजर रहे हैं, बजट आने वाला है। अगर हम ये कहें कि हमारी जो मार्केट है उसके ऊपर जो है वो बजट के साए जो है वो चल रहे हैं। मुझे ये बताएं, इस वक्त ईद भी करीब है और ईद के जस्ट आफ्टर जो है वो बजट अनाउंस होगा। इस वक्त मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो है मार्केट स्ट्रगल भी कर रही है। मुझे ये बताइए कि आखिर बजट में ऐसा क्या आने वाला है, ऐसी क्या चीजें हैं जिनका एक जो है हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है टैक्सेस के हवाले से, क्योंकि बड़ी बातें चल रही होती हैं मार्केट में। थोड़ा सा इसके हवाले से एक्सप्लेन करें प्लीज। अच्छा, बजट 10 जून को आएगा शाम में। टैक्स नेट को ज़ाहिर है हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर फोकस होगा। आईएमएफ की गाइडलाइंस जो हैं उसके तहत ही ये बजट होगा। अभी भी जो रिसेंटली आईएमएफ का वफ्द से मुलाकातें रही, वर्चुअल टॉक्स भी हो रही हैं गवर्नमेंट की। और आईएमएफ ज़ाहिर है हम एक आईएमएफ प्रोग्राम में है, तो राइट। हमारा फोकस फिस्कल डिसिप्लिन होगा कि फिस्कल डिसिप्लिन बरकरार रहे जो अब तक हमने रखा है पिछले 2 ढाई साल से। टैक्स बेस बढ़े, टैक्स रैशनलाइज हो। कुछ सेक्टर्स के ऊपर टैक्स कुछ ज्यादा लग गए थे पिछले साल, कुछ पर कम लागू हुए थे, और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहां से कलेक्शंस इतनी नहीं होती। तो वो सारी चीजें जो है वो रैशनलाइज करना, ये मकसद रहेगा बजट में। बजट अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा शायद इंसेंटिव्स नहीं दे रहा होगा, एक टाइट बजट होगा। वो कुछ सेक्टर्स के लिए हम देख सकते हैं कि जहाँ बेनिफिट्स होंगे, पर कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर हमें इजाफी टैक्सेस नज़र आ रहे होंगे, टफर मेजर्स जो हैं वहाँ नज़र आ रहे होंगे। सही। सर, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा वो सेक्टर वाइज भी बताइए कि किन सेक्टर्स के ऊपर जो है नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जैसे ऑटो सेक्टर के ऊपर हमने देखा कि वो बातें चल रही हैं इंपोर्ट खोलने के ऊपर, तो लोकल के ऊपर किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा? और हमने देखा भी मार्केट में कि इस वक्त बड़ी शदीद पैनिक सेलिंग भी हमने ऑब्जर्व की है। तो थोड़ा सा ये बताइए सेक्टर वाइज, मैं चाहूंगी कि बताइए कि किन पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इम्पैक्ट आने वाला है, थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करें आप। अच्छा, बजट ज़ाहिर है हमारी फिस्कल स्पेस टाइट है, तो बजट में इंसेंटिव्स तो बहुत नहीं हो पाएंगे। हम्म। बट बहरहाल अगर मार्केट के हवाले से देखें तो चूंकि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, तो मार्केट में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और मार्केट का वैल्यूएशंस पर चीप होना, ये थ्योरी जो है इट स्टिल होल्ड्स, इट स्टिल वैलिड। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें फायदे होंगे। अब आपने ऑटो का जिक्र किया। ऑटो सेक्टर जो है उसमें कुछ हम बेहतरी देख रहे हैं, रिसेंट टाइम्स में डिमांड बेहतर हुई है वहां पर, तो उसकी वजह से कुछ फायदा होगा उस सेक्टर को। बट ओवरऑल जो बजट है उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से हम प्रेशर देख रहे हैं ऑटो सेक्टर स्टॉक्स में। एक तो ओवरऑल आईएमएफ चाहता है कि जी कि वेटेड एवरेज टैरिफ्स जो है अक्रॉस द बोर्ड, जो कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ होता है, वो 10.6% है।
इसको 7.4% तक फेज्ड मैनर में आप इसको घटा दें। ये जाहिर है एक चीज़ है। दूसरा ये कि 3 से 5 साल पुरानी गाड़ियां अभी हम सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे पुरानी नहीं कर सकते। तो अगर उससे पुरानी गाड़ियों की भी अलाउंस दे दी जाए कि आप अब कर सकते हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत सारा कंपटीशन आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑटो सेक्टर के लिए मुख्तलिफ हैं, या शायद टफर मेजर्स या रिलेटिवली कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। साथ ही एक कार्बन लेवी भी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे प्रपोज की जा रही है। पीडीएल भी मुमकिन तौर पर और बढ़ेगा पर लीटर बेसिस पे। कार्बन लेवी और 5 रुपीज पर लीटर है, और पीडीएल जो अभी 78 रुपीज का है पेट्रोल के ऊपर, वो शायद पर लीटर रेट उसका अप टू 100 होएगा। तो वो उसमें 80 भी हो सकता है, ड्यूरिंग देर हम 85 90 कुछ भी नंबर देख सकते हैं। बहरहाल अभी के लेवल से बढ़ सकता है। तो ये जो मुमकिन कुछ मेजर्स है ना, इसकी वजह से इसमें हम ऑटो सेक्टर पे प्रेशर देख रहे हैं। सही, बिल्कुल। और सर फर्दर और कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप देखते हैं कि जिन पे इम्पैक्ट आएगा, और क्या इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताइए। अच्छा, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बातें आ रही है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की अगर हम बात करें तो सर, एक तो पीएसडीपी एलोकेशन हम हर साल देख रहे हैं कि वो अ, होता जितना है उससे डिसबर्समेंट एक्चुअल बहुत कम होती है, आधा होती है। तो हम्म। इस साल अगर हमने पिछले साल FY 25 जो कि अभी चल रहा है उसमें 1 खरब का रिवाइज्ड एस्टिमेट था। और फिर जो एक्चुअल डिसबर्समेंट है वो तकरीबन 650 हो गया। अभी तक के अगर हम नंबर्स देखें तो वो 600 अरब भी पूरे नहीं हुए हैं 11 माह के अंदर। सो 46% कम है ये अपने टारगेट से। तो ये एक चीज रही है। बट बजट में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव चीजें अनाउंस करे। उसमें एक चीज तो ये है कि जी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को ही अनाउंस करे। हम्म। जैसे कुछ हमने पिछली गवर्नमेंट में देखा था कि मेरा घर मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो थी, इस तरह की कोई चीज आ सकती है। टैक्सेस कम किए जा सकते हैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर। उससे कुछ शायद सहूलत मिले या बूस्ट मिले जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस रुकी हुई हैं उनको। इसके इसके अलावा जो हाउसिंग मॉर्गेजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए भी हो सकता है कोई इंसेंटिव्स लिए जाएं। कुछ इजियर फाइनेंसिंग मोड या ऑप्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट फोकस करे के मुतारिफ कराए। सो सही। कंस्ट्रक्शन के लिए जो है कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड सीमेंट से तो हमने जिक्र किया, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट सेंट्रिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं। स्टील सेक्टर भी जाहिर है इससे एलाइड एक इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं। तो फाटा पाटा रीजन जो है जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज है, उधर सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन थी माजी में। और ये एक चैलेंज रहा है फॉर द सेक्टर, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन के अंदर ये एग्जेम्पशंस हैं, और वहां से फिर जो माल है वो सारा डंप होता है नॉर्थ की मार्केट के अंदर, और पंजाब में और फ्लड होता है। सो देर आर सो मेनी लिस्टेड कंपनीज जो रीबार का काम करती हैं, ये फ्लैट स्टील का, वो मुतासिर होती हैं, क्योंकि यूनिट्स जो फाटा रीजन में लगे हैं वो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन इंजॉय करते हैं, उनकी लागत कम आती है। और फिर वो जो बेचते हैं, सस्ते रेट्स पे बेचते हैं, तो जो बाकी कंपनीज जो हैं हम्म। जो इन टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं कर पा रही, हम्म। उनके मार्जिन्स पे hit आती है। तो लास्ट ईयर वो सपोज टू बी द लास्ट ईयर फॉर दिस एग्जेम्पशन, बट वी बिलीव कि ये साल अब जो है वो आखिरी साल होगा, और 1 साल एक्सटेंड जो किया था लास्ट ईयर बजट में, वो इस हम्म। साल के बाद से अब कोई एक्सटेंशन इसमें नहीं होगा। सो दिस इज पॉजिटिव फॉर द स्टील सेक्टर स्पेसिफिकली। सही, बिल्कुल। और स्टील सेक्टर को तो बिल्कुल जरूरत भी है, इस वक्त काफी स्ट्रगल कर रहा है ये वाला जो सेक्टर है। और सर ये थोड़ा सा इसके हवाले से भी मुझे बताइए कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर भी कहा जा रहा है कि टैक्सेस का बोझ थोड़ा कम किया जाएगा। तो इसके हवाले से कैसा देख रहे हैं, क्या लगता है कितनी उसमें पेशरफ्त होगी। अच्छा, सेक्टर्स बहुत सारे हैं, हम उस पर फिर आते हैं। अभी हमने कंस्ट्रक्शन और ऑटोज कवर किए हैं। देयर सो मेनी अदर सेक्टर्स, हाँ। बहुत सारे भी चीज़ें हैं जो काम की हैं। अच्छा, तनख्वाहदार तबके के लिए जो प्रपोजल है वो ये है कि जी थोड़ी सी रिडक्शन गवर्नमेंट चाहती है कि हो जाए। हाँ। सैलरीड इंडिविजुअल्स ने पिछले साल भी जो टैक्स कलेक्शन जो साल चल रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा हमने टैक्स कलेक्शन की है, 450 अरब से जायद। और पिछले साल ये टैक्सेस बढ़ाए गए थे, उसमें स्लैब्स भी कम किए थे। सही, सही। अब अगर हम देखें कि जी टैक्स रेट जो पहला स्लैब है 6 लाख वाला, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं होगा। उसके बाद जो 6 लाख से 12 लाख पर एनम जिनकी सैलरी है, उसमें उन्होंने उससे लेकर और जो आखिरी स्लैब, इसके दरमियान जो स्लैब्स हैं सारे, हाँ। इनमें कोई 1.5% की कमी जो है की जाएगी। जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं अच्छा। उसके मुकाबले में जो रेट्स प्रपोज किए गए हैं वो तकरीबन इसमें से
हम समझते हैं कि 1.5% और कुछ जगह पे हम सुनते हैं 2.5% तक की कमी होगी। तो ये कोई 1.5 से 2.5% हर स्लैब के अंदर कमी की जाएगी फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। जो आखिरी है स्लैब जिसके अंदर 35% रेट लगता है, हो सकता है उसमें कोई चेंज ना आए, या हो सकता है वो 32.5% हो जाए। सो वी वी आर येट टू सी। लेट्स सी क्या होता है। अक्सर जब बजट बनता है तो वो आखिरी दिन तक उसमें चेंजेस हो रही होती हैं। हम्म। अभी तक का ये प्रपोजल था कि जी कम होगा आखिरी स्लैब समेत, बट अब हम आज कुछ चीजें सुन रहे थे कि शायद आखिरी स्लैब के अंदर 35% ही रेट रहेगा। हाँ, ओके। सर, बैंकिंग सेक्टर के हवाले से जरा बताइए कि बैंकिंग सेक्टर में इतनी तेजी चल रही है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई न्यूज़ है, क्या वजह है? इस वक्त बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या वजह है? अच्छा, ओवरऑल तो वी डोंट सी एनी मेजर चेंज फॉर द सेक्टर। टैक्स रिजीम सेम रहेगी। हम्म। जो पिछले साल एक चेंज आया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर 2024, जहां पर हमने एडीआर सेंट्रिक जो रेशियोज थे कि जहां पर जिनका 50% से कम एडीआर होगा उन बैंक्स को इजाफी टैक्स देना होगा, वो गवर्नमेंट खत्म कर दिया था थ्रू एन ऑर्डिनेंस। और ओवरऑल एक टैक्स रेट जो है वो उन्होंने मुतारिफ करा दिया था, जिसके तहत अब जो 54% विद सुपर टैक्स टैक्स होगा 2024 का, और फिर 53% फॉर 2025, 52% फॉर 2026 एंड 51% फ्रॉम 2027 एंड ऑनवर्ड। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। इसके अलावा गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि इंटरेस्ट इनकम जो बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर लोग पैसे बैंकों में रखा देते हैं, उस डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट इनकम कमाते हैं, उस इनकम के ऊपर 2% इंक्रीज कर दिया जाए टैक्स। ये एक चीज है। इसके अलावा कुछ प्रपोजल्स है कि कैश ट्रांजैक्शंस जो है ओवर अ सर्टेन लिमिट उनको डिस्करेज किया जाए, और वो सारी फॉर्मल चेक के थ्रू, बैंक के थ्रू, वो एक अच्छी चीज है बैंक्स के लिए कि अगर डिजिटल साइड के ऊपर बैंक्स की हम देख सकते हैं कि ग्रोथ आएगी इसके इस हवाले से। जो बैंक्स चल रहे हैं उसमें कुछ ज़ाहिर रूमर्स भी हैं। आई डोंट थिंक वी शुड डिस्कस देम सीरियसली, बट ये है कि कुछ शायद कुछ टैक्स रिबेट्स या बेनिफिट्स होंगे कुछ बैंक्स को दिए जा सकते हैं अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर को, एसएमई सेक्टर को फॉर एग्जांपल। ये बात है कि जी अगर इनको हम फायदा दें, उनको लेंडिंग ज़्यादा करें एक थ्रेशोल्ड से जायद, तो बैंक्स जो हैं वो कुछ टैक्स इंसेंटिव्स के अहल हो सकते हैं। दिस इज प्रॉब्ली समथिंग विच इज फ्लोटिंग सही। अराउंड। अच्छा सर, अभी इस वक्त गैस प्राइस का जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर, थोड़ा सा ये भी बताइए। अच्छा जी, फर्टिलाइजर सेक्टर जो है उसके लिए हम ब्रॉडर हम समझते हैं न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा, कोई खास चेंज नहीं होगा। अच्छा। गैस प्राइस जो है वो हर 6 माह पे बदलती है, वो उसी हम्म। तसलसल से बढ़ेगी या कम होगी। इसके अंदर एक एफईडी का प्रपोजल है कि जो हमें लगता है कि हो जाएगा इस दफा बजट में। 5% अभी एफईडी लागू है फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स पे, वो 10% हो जाएगी। तो ये 5% जो इजाफी एफईडी होगा उससे उसको पास ऑन करने के लिए उसके इम्पैक्ट को 200 रुपये पर बैग से हमें कीमत बढ़ानी पड़ेगी यूरिया की। तो ये एक हमारा अंदाजा है कि 200 रुपये पर बैग से कीमत फर्टिलाइजर की आगे जाते हुए बढ़ सकती है। ज़ाहिर कंपनीज ये इम्पैक्ट पास ऑन करेंगी। और दिस इज़ द ओनली फॉर्म थिंग जो हमारे पास है अभी फिलहाल। इसके अलावा जीएसटी भी कंसिडर हो रहा है अब कि जीएसटी लागू किया जाए फर्टिलाइजर के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, बट हमारा ख्याल है कि अभी जो अरेंजमेंट है वही रहेगा। इनपुट के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है, और एफईडी 5% अलबत्ता जो लगता है वो 10% कर दिया जाएगा। दिस इज द ओनली अपडेट। सही। और सर, आखिरी में एक सेक्टर है ऑयल एंड गैस, सर्कुलर डेट का जो है, वो भी हम सुन रहे हैं कि अब वो सॉल्व होने को है। तो इस सेक्टर को कैसा देख रहे हैं, और ये सर्कुलर डेट का मामला जो है ये कब तक ये हो जाएगा? वैसे तो कह रहे हैं हो गया है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप कमेंट में चाहूंगी आपका। यही यही हमारी भी अंडरस्टैंडिंग है। यही हम जो बैंकों से भी बात करते हैं तो हमें यही डायरेक्शन मिलती है। अखबार भी यही कहते हैं कि सर्कुलर डेट का जो बैलेंस 2.4 ट्रिलियन से करीबन हाफ ये करने जा रहे हैं, उसमें हम्म। बैंकों से मुआहदे हो गए हैं। सही। और मेरा ख्याल है ये कुछ दिन में अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। तो इट्स पॉजिटिव फॉर द होल चेन डायरेक्शनली। बट पहले फेज के अंदर हमें जाहिर है जो जिस जिस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है, तो अब तक हमें यही पता है कि इसके अंदर एलएनजी से रिलेटेड जो गर्दिशी कर्जे का हिस्सा है उसमें पहले सेटलमेंट्स होंगी। उसमें जाहिर कंपनीज लाइक पीएसओ, एसएनजीपी, इनको पैसे मिलेंगे, और जो फिर एलएनजी रिलेटेड प्लांट्स हैं उनके पैसे खुलेंगे। तो बट ओवरऑल ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है।
और इस तरह गवर्नमेंट का ये ख्याल रखना और मुसलसल इस पर तवज्जो देना और सर्कुलर डेट पे काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना, ये इंडिया देता है कि सर्कुलर डेट के ऊपर गवर्नमेंट सीरियस है। और आगे जाते हुए इट्स प्रॉब्ली पॉजिटिव फॉर द, ऑब्वियसली इट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव फॉर द होल चेन। तो पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है ये सारी डेवलपमेंट्स का होना। सही से गवर्नमेंट से ज्यादा तो आई थिंक आईएमएफ बहुत सीरियस है इस मामले को लेके, तभी हमारी गवर्नमेंट ने भी शायद इस मामले को काफी सीरियस जो है वो लिया है। और ऐसे आखिर में मैं ये जानना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं कि बजट के बाद का क्या सिनेरियो देख रहे हैं, और बजट से पहले 2 दिन है, आई थिंक वर्किंग डेज जो है हमारे 2 दिन है, तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं मार्केट का, और जो है बजट के बाद का क्या सिनेरियो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। और ये भी मैं कहूंगी कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आप कौन से सेक्टर्स जो है सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बजट से पहले 2 दिन है, उसमें ज़ाहिर है क्लैरिटी उतनी नहीं है। जिस तरह से खबरें आएंगी कुछ रिएक्शन हमें नज़र आता रहेगा, जैसे बैंक्स में आज नज़र आ रहा था। राइट। सिक्लिकल सेक्टर के अंदर जैसे मैंने कहा, सीमेंट वगैरह में, सीमेंट में खास तौर पर पर्टिकुलरली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था लोगों का, काफ़ी सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, खास तौर पर डीजीकेसी वगैरह ने, मेपल लीफ। इसके अलावा भी मैं कहूँ तो शायद मेपल लीफ ने भी किया है, लकी ने भी कुछ परफॉर्म किया हाँ बिल्कुल। रिसेंटली। और ये सारे स्टॉक्स ने जो है वो ऑफ लेट परफॉर्मेंस दिखाई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ अच्छी खबरें हम देख रहे हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह पिछले 2 साल में कंस्ट्रक्शन में हमने डल फेज देखा, और अब चूंकि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो एक नेचुरली जो है डिमांड हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये सेक्टर शायद हम हाईलाइट करेंगे एक जी के। सीमेंट, अच्छा स्टील तो बहुत अरसे से गायब रहा है। हाँ। हो सकता है अगर वॉल्यूम्स बेहतर होंगे तो फिर आगे जाते हुए हमें फिस्कल 26 के अंदर स्टील कंपनीज में भी इंटरेस्ट आना नजर आएगा। उसमें सर फेहरिस्त आई थिंक एक मुगल स्टील ज्यादा उभर के नाम सामने आता है। और ये हैं कुछ सेक्टर्स जी। बैंक्स में हमने जिक्र किया, वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्यों उसके अंदर एक इंटरेस्ट हम देख रहे हैं। यहाँ पे मैं और कुछ रिफाइनरी सेक्टर्स, भी ऐड करूंगी, रिफाइनरी सेक्टर में भी बड़ी, थोड़ा सा उसको भी आप जी एक्सप्लेन करें जी। जी बिल्कुल, रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी एक इंटरेस्ट जो है हम देख रहे हैं। हाँ। इससे रिलेटेड कोई डायरेक्ट मेरे जहन में फिलहाल नहीं आ रहा कोई मेजर रिलेटेड टू द बजट, सो वो मैं शायद उस पर हम्म। कोई कमेंट है नहीं हमारे पास कोई ऐसी सही। स्पेसिफिक चीज। बट ओवरऑल हाँ, ये एक हमने देखा कि मार्जिन्स थोड़े बेहतर हुए हैं, तो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी हमने इंटरेस्ट देखा। सही। फूड सेक्टर हमने अभी जिक्र नहीं किया, उसमें कुछ फूड सेक्टर की कंपनीज थी जिनका ये रिक्वायरमेंट था, खासतौर पर जो मिल्क बेचती हैं, कि आप जो उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया गया था उसको कम कर दें, 5% कर दें। तो हम्म। वो शायद गवर्नमेंट ना माने। हमारा ख्याल है कि ये टैक्सेस जो उनके ऊपर बढ़ाए गए थे वो लागू रहेंगे। और सो इट्स प्रॉब्ली नॉट दैट ऑल पॉजिटिव फॉर फूड सेक्टर कंपनीज। इसके अलावा भी जो प्रोसेस्ड फूड वगैरह जो बनाती हैं कुछ कंपनीज, उनके लिए भी जो है वो टैक्सेस एलिवेटेड ही रहेंगे बजट के अंदर, या शायद कुछ बढ़ जाएं। तो उसमें भी हमें कोई खास रिलीफ इस फ्रंट पे नज़र नहीं आता। तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो शायद बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं देख रहे होंगे। कहीं कहीं जो थोड़ी कुछ कुछ बातें हमारे जहन में आई हैं, हमने डिस्कस की, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ मेजर्स के बारे में हम सुन रहे हैं, बट मेरा ख्याल नहीं है कि कैपिटल गेन्स टैक्स पे या कोई डिविडेंड टैक्स पे कोई खास चेंज आएगा। आई बिलीव ये बड़े रैशनल रेट्स हैं, यही रहने चाहिए आगे जाते हुए, 15% का जो है फॉर फाइलर्स। सही बिल्कुल। और सर किन सेक्टर्स को बिल्कुल जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आप हाईलाइट करते हैं कि जो है जो है हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको देखना चाहिए कि हाँ इन सेक्टर्स में आफ्टर बजट जो है बिल्कुल काम करना चाहिए। अच्छा जी, इसमें एक जैसे मैंने जिक्र किया, जो सेक्टर्स जो लोगों की बेहतर होती डिस्पोजेबल इनकम से लिंक्ड है, यानी कि कंज्यूमर सेक्टर्स में कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब उसमें टैक्स अगर लग जाता है तो मैं देखना होगा कि कितना हद तक ये रेलेवेंट है। बाकी कंस्ट्रक्शन सेक्टर मैंने हाईलाइट किया, सीमेंट पहले फेज में, स्टील उसके बाद, ये लाइमलाइट में रह सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स भी रहेंगे, उनकी अच्छी यील्ड्स हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर भी, अगर उसमें कोई खास टैक्स चेंज नहीं होता, अगर एफईडी बढ़ भी जाता है और पास ऑन हो जाए, फर्टिलाइजर की बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड्स हैं। और अब स्टॉक्स ये नीचे आए हैं प्राइसेस में, एफएफसी ईफर्ट दोनों के अंदर हमें कैपिटल अपसाइड पोटेंशियल भी नजर आता है। तो बैंक्स भी रेलेवेंट हैं, फर्टिलाइजर भी एक सेफ पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। स्टॉक्स रेलेवेंट है, इसमें कैपिटल गेन्स भी नजर आता है, डिविडेंड यील्ड भी है 13% के लगभग। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये भी रेलेवेंट है। और फिर जाहिर है बाकी स्टॉक्स लाइक पीएसओ वगैरह, वो फिर न्यूज से देख रहे होते हैं कि कब वो रेलेवेंट हो, बट ये भी एक स्टॉक अच्छा है जो हमें
बेहतर नजर आता है इसका। फंडामेंटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक। इसके अलावा जाहिर है वो फिर हम पिक एंड चूज करते हैं हर सेक्टर में से, कोई सेक्टर हम नहीं कहेंगे कि पूरा सेक्टर अच्छा है। बट लोग जो है ज्यादातर नेक्स्ट हाफ के अंदर स्टॉक सेंट्रिक चीजों को ढूंढ रहे होंगे इन्वेस्टर्स, कि जहाँ कोई काम की स्टोरी हो या कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिल्कुल स्टॉक हाँ। हो जो पिछले हाफ में, फर्स्ट हाफ में इतना नहीं चल पाया हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर वकास आपका, आपके टाइम का। और जो है नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी सेशन से इजाजत। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।